Good morning, students. Welcome to MDPH. This is a science lecture for class 6. Students, we have started our chapter 4 capturing the moment. Moment को कैसे capture करना है? कौन सी moment? Right? Moment regarding the move करना. Move from one place to another place. Right? So let's continue. Right? So there was a conversation between the two little scientists, Afadic and Robonomes. What Afadic is saying, it is really interesting to note that all animals also move like humans. ये जान के बहुत खुशी की बात है कि सारे एनिमल्स हैं जो लाइक ह्यूमंस वो मूव कर सकते हैं, राइट? बट देयर मूवमेंट आर डिफरेंट. जो उनकी मूवमेंट है, जैसे ह्यूमंस वॉक करते हैं, some animals do not walk, they can fly, right? But they do not have to move. वो मूव नहीं करते. क्यों मूव नहीं करते? Animals move to find food, water, to escape from the danger or from the harsh weather conditions, राइट? जो एनिमल्स हैं वो फूड फाइंड करने के लिए जाते हैं, वाटर सर्च करने के लिए जाते हैं, डेंजर होता है, देन वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाते हैं. जब वहाँ की कंडीशंस हैं बहुत ही हराश होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, क्रिटिकल वी कैन से दैट कि वहाँ की सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे हॉट डेजर्ट में क्या होता है, जो लिजार्ड वगैरह होते हैं वो अपनी उस एस्केप हो जाते हैं अर्थ से, राइट? अपनी होल्स में चले जाते हैं. दिस काइंड ऑफ दे डू दिस इज़ इन डिफरेंट वे. वो कैसे, वो के पहले वाले ने पूछा था कि वो मूव नहीं कर सकते, डिफरेंटली मूव करते हैं. कैसे? दे कैन रन करते हैं, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं, राइट? जो ह्यूमंस हैं वो जस्ट वॉक करते हैं, राइट? मोस्ट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन एक्सेप्ट फ्यू एज स्पॉन्जेस. कुछ डिफरेंट होते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन. क्या कहते हैं उसको? लोकोमोशन. जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, राइट? बिसाइड मूविंग देयर बॉडीज दे कैन ऑल्सो मूव देयर बॉडी पार्ट्स. बॉडी को मूव करवाने के अलावा वो अपने बॉडी पार्ट को भी मूव करते हैं. कैसे? इट वॉज एफेडिक क्या करे, इट वॉज वॉन्डर्ड दैट डिसाइड these different type of movements, right? Then Robonomes क्या कह रहे हैं? Why not find it out? But before that, you need to know about invertebrate and vertebrate. Let's explore. सबसे पहले हमें vertebrate और invertebrate के बारे में पता होना चाहिए, right? So let us do what is invertebrate and what is vertebrate. Depend upon the presence or absence of backbone. कुछ के एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और कुछ के एनिमल्स की बैकबोन नहीं होती, राइट? कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज. जिनकी बैकबोन होती है और जिनकी नहीं होती. अब कौन से इनवर्टिब्रेट होते हैं, कौन से वर्टिब्रेट्स होते हैं? दीज एनिमल्स डू नॉट हैव अ बैकबोन. जिनके बैकबोन नहीं होती उनको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? दीज एनिमल्स हैव बैकबोन. जिनकी बैकबोन होती है, राइट? दे हैव स्मॉल एंड मूव स्लोली. जिनके बैकबोन नहीं होती वो स्लोली मूव करते हैं और स्मॉल होते हैं, राइट? जिनके वर्टिब्रेट होते हैं वो बिगिन साइज होते हैं, बड़े होते हैं, राइट? दे आर मल्टी सेलुलर हैव लिक्विड स्केल्टन. जो इनके स्केल्टन होते हैं वो लिक्विड का बना होता है, राइट? जैसे ह्यूमन का रिजिड स्केल्टन होता है ना, बट इनका जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका क्या होता है? लिक्विड स्केल्टन होता है, जो एक्सटर्नल स्केल्टन होता है, राइट? जो इसके भी मल्टी सेलुलर होते हैं. वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केल्टन. जो ह्यूमंस जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके एनिमल्स के वर्टिब्रेट होती है, वो क्या होते हैं? उनका वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केल्टन होता है लाइक एस ह्यूमन. हाईली डेवलप्ड ब्रेन. उनका ब्रेन भी डेवलप्ड होता है, राइट? 98% ऑफ द टोटल एनिमल स्पीसीज आर इनवर्टिब्रेट. 98% जो
वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बैकबोन नहीं होती। ओनली 2% के क्या होती है, बैकबोन होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, ये क्या है, ये इनवर्टिब्रेट है, इनके बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट में क्या आते हैं, बर्ड्स, फिश, स्नेक, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, राइट। इनके क्या होती है, बैकबोन होती है, राइट। सो लेट्स एक्सप्लोर आवर फर्स्ट मोमेंट इन सम इनवर्टिब्रेट। जो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, कैसे मूवमेंट होती है। दिस एनिमल्स किंगडम शो ग्रेट डाइवर्सिटी, इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। जैसे पहले ही बताया कि 98% होती है लोग टोटल के। The mode of movement exhibited by different type of invertebrate also vary considerably. Let us study movement in few common invertebrate around us. The segment move. Segment move means segment क्या होता है, जैसे एक बड़ा segment move क्या होता है, ये वर्ड आया ना सेगमेंट, ये जैसे देखो ये ऐसे 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 कुछ भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया। यहाँ इसको सेगमेंट बोलते हैं, राइट। जो कुछ का पार्ट होता है बॉडी का, दैट कॉल्स द सेगमेंट, राइट। सो इनके फिजिकल फीचर्स क्या है। आर्टवर्म हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब बॉडी मेड ऑफ मैनी सेगमेंट, इनके अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं, राइट। छोटे छोटे ऐसे बॉडी के सेगमेंट बने होते हैं। दी सेगमेंट आर मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स के बने होते हैं, एंड कैन बी लेक्टेंड एंड शॉर्टन सिमिलर टू द स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ स्प्रिंग। जैसे हम स्प्रिंग को बड़ा करते हैं, खींच देते हैं, और उसको छोड़ने के बाद वो स्मॉल हो जाते हैं। सिमिलरली जो इनकी बॉडी होती है, इनके बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, वो ऐसी लेंथनड होते हैं, लेंथनड मीन्स बड़े हो जाते हैं, और शॉर्टनड होते हैं लाइक ए स्प्रिंग, राइट। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्रिस्टल्स, इनकी बॉडी के ऊपर एक ब्रिस्टल्स होते हैं जिनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट, आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द सेगमेंट। जिनके ये सेगमेंट होते हैं उसके अंडर सरफेस में होते हैं, राइट। दे हेल्प द अर्थवर्म टू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप, उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाती है ऑन द सॉइल एंड द सरफेस ऑन विच दे आर मूविंग, जिनके ऊपर ये मूव कर रहे हैं, राइट। देन क्या होता है, इवन थ्रो द अर्थवर्म डजंट हैव एनी बोन, अर्थवर्म के क्या होता है, कोई भी बोन नहीं होती, बोन नहीं होती, yet it is able to maintain the tubular shape of its long segment body। इनकी लॉन्ग इन इस जो एर्थवर्म होते हैं इनके कोई बोन नहीं होती, राइट। फिर भी ये अपनी ट्यूबुलर ट्यूबुलर होता है कि ट्यूब लाइक शेप होती है इनकी, राइट। लॉन्ग सेगमेंट में ये अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, राइट। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, इनको सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी कहा जाता है। अर्थवर्म हैव फ्लूइड फिल्ड बॉडी सेगमेंट, जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं वो उनकी क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है, लिक्विड फिल्ड बॉडी सेगमेंट होते हैं, और कैविटीज होते हैं दैट हेल्प देम टू मेंटेन देयर शेप, बॉडी शेप लाइक दैट ऑफ वाटर फिल्ड बलून्स। जैसे बलून्स में वाटर फिल होता है, ऐसे ही इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड द लिक्विड स्केलेटन। बेटा अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि व्हाट इज़ अ लिक्विड स्केलेटन, देन व्हाट यू विल से, सॉफ्ट बॉडी एनिमल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 2 लाइन्स, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड फिल्ड बॉडी होती हैं जो, वो क्या होती हैं, लिक्विड स्केलेटन क्या होते हैं, दे एनिमल्स लाइक अर्थवर्म हैव फुल फ्लूइड फिल्ड body segment that help to maintain their body shape like the water filled balloons, इनको क्या कहते हैं, liquid filled balloons, right। so next is movement analysis। इनकी movement analysis कैसे होती है, right, कैसे होती है।
द मूवमेंट ऑफ आर्टवर्म कैन बी कंपेयर टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ इनकी बॉडी की मूवमेंट का हम कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज स्ट्रेच्ड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। कीपिंग इट रियर पार्ट फिक्स्ड टू द ग्राउंड। जो रियर होता है, जो रेंगता है, राइट, जो अर्थ के साथ टच होता है, फिक्स होता है वो, विद द हेल्प ऑफ ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो उनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट। देन इट फिक्स द फ्रंट पार्ट एंड शॉर्टन एंड पुल इट्स द रियर पार्ट फॉरवर्ड। देन क्या करते हैं, ये अपना जो फर्स्टली क्या था, ये वाले पार्ट को वो क्या करते थे, फिक्स करते थे, इसको मूव करते थे, इसको ये पीछे वाले पार्ट को फिक्स करते थे। देन क्या कर रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट, ऐसे ये मूव कर रहे हैं। Then it fix the front part and shorten and pull it the rear part forward। पहले क्या करते थे, इसको आगे खींचते थे, क्या करते थे, दोबारा से बताती हूँ मैं। जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या करते थे, आगे की तरफ लेते थे, और जो पीछे वाला था उसको फिक्स करते थे। देन क्या करते थे, फिर क्या हो जाता था, ये आगे वाला था उसने वो कर लिया, देन वो पीछे वाले को शॉर्ट करके आगे की तरफ जाते थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ बॉडी ऑल्सो secretes sticky lubricant substance called slime which help in movement। ये एक लिक्विड टाइप का जो सब्सटेंस है, लुब्रिकेंट है, वो भी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट इज म्यूकस मूवमेंट। म्यूकस मूवमेंट स्नेल। स्नेल का जो म्यूकस मूव है वो कैसे होता है, इनके बॉडी फीचर्स क्या होते हैं। स्नेल की जो पिक्चर है वो क्या है, ये वाली है, क्या है ये, स्नेल। स्नेल का फीचर्स क्या होते हैं, स्नेल हैज़ अ सॉफ्ट एंड थिक मस्कुलर बॉडी कॉल्ड फूट। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है एंड थिक होती है, उसको क्या कहते हैं, फूट। कवर्ड विद कवर्ड विद हार्ड शेल्स। जो इनके फूड्स होते हैं वो हार्ड शेल के साथ कवर होते हैं, राइट। द शेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेरिडेटर्स और विदर्स। हीट से और जो हंटर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। द स्नेल कैन पुल इट्स एंटायर बॉडी इनसाइड द शेल व्हेन इट इज़ डिस्टर्ब्ड। ये अपने आप को अंदर की तरफ वो रोटेट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, राइट, वो जब वो डिस्टर्ब होते हैं। इंटीरियर हेड रीजन हैज़ अ पेयर टेंस बियर आइज एट द टिप। इनकी आइज होती है वो टिप ऊपर की तरफ होती हैं। द बॉडी शेप इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ लिक्विड स्केलेटन। बेटा मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखाती हूँ कैसी होती है इन एक्चुअल। That's why I show this in the Google image. This is a snail, right? This is also the snail images, right? ये देखो इनके शेल होते हैं, ये देखो इसकी बॉडी शेप कैसी होती है, right? देन इसकी मूवमेंट है वो कैसे होगी। स्नेल इज स्लो मूविंग एनिमल। ये बहुत ही स्लोली मूव करता है, राइट। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर इन इट्स फूट कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड प्रोड्यूसिंग द सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश इट्स बॉडी फॉरवर्ड। ये क्या कहते हैं, इसके मसल्स हैं वो मसल्स इन इट्स फूट में जो इसके मसल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है, राइट। द फूट हैज स्पेशल ग्लैंड दैट प्रोड्यूस स्लिमी म्यूकस। द स्लाइम केम आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द फूट। जो ये स्लाइम होते हैं ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, वो इनके फूट से बाहर आता है एंड हार्डन व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर। और वो हार्ड हो जाता है जब एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, राइट।
द स्नेल एक्चुअली क्राउल्ड ऑन द स्मूथी लेयर्स ऑफ म्यूकस, म्यूकस की जो स्मूथ लेयर्स होती हैं उस पर क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं, राइट। दिस लाइब्रेरी ट्रैक कैन बी ऑफन सीन इन द गार्डन, ये जो इनका लाइब्रेरी ट्रैक है वो गार्डन में आपको दिखाई देगा, राइट। द लेग मूवमेंट कॉकरोच, लेग मूव्स, जो कॉकरोच है वो लेग से मूव करते हैं। कैसे? कॉकरोच तो सबने देखे ही है ना, राइट। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर कवरिंग नोन एज एक्सटर्नल स्केल्टन, एक्सटर्नल को एक्सोस्केल्टन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सो। जो इनसाइड लिक्विड स्केल्टन उसको होता है उसको क्या कहते हैं? एंडोस्केल्टन, राइट। अ पेयर ऑफ एंटीनास हेल्प them to locate, smell, locate and smell things। जो इनके ये वाले फ्रंट में जो इसके आईज होती हैं ये वाली, राइट, ये क्या होते हैं? एंटीनास होते हैं, राइट। ये क्या करते हैं? लोकेट करते हैं और स्मेल थिंग्स, थिंग्स को स्मेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड अ पेयर ऑफ श्रीकी डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, जो स्लाइटेस्ट मूवमेंट होती है और वार्म द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी डेंजर फ्रॉम बिहाइंड, उनको ये डिटेक्ट करते हैं, राइट। कॉकरोच हैज़ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके 2 विंग्स के पेयर होते हैं, राइट। ये हुए, राइट। जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, बट आप ओनली स्मॉल डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस पे ये मूव कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग, इनकी लेग्स के कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। ये देखो 3 दिस साइड 3 दिस साइड, वो इनको क्लिम करने में हेल्प करते हैं, राइट। मूवमेंट एनालिसिस कैसे होता है? Let us represent the 6-leg cockroach with the help of 6 triangles। इनके 6 ट्रायंगल्स बनाए गए है। वो कैसे, ये फिगर में यहाँ पे नीचे शो किया गया है। ये 6 ट्रायंगल्स कैसे मूव करते हैं? इट इंटरेस्टिंग टू नो थ्रो इट 6 legs, ये तो आपको पता ही है इनके 6 legs होती हैं। वाइल मूविंग इट यूजली ओनली 3 एट अ टाइम, ये सिर्फ 3 लेग्स को ही यूज़ करता है। जब ये फर्स्ट मूव करता है देन विथ 3 legs मार्क द ब्लू कलर एट अ टाइम, ये कौन कौन सी लेग यूज़ करते हैं? ये वाली। जब ये सेकंड फ्लाइट होती है ये वाली लेग्स को यूज़ करते हैं, राइट। तब ये फॉरवर्ड मूव करते हैं। वाइट कलर के बॉक्स से ये सेकंड टाइम यूज़ के लिए होते हैं, राइट। वाइल देन फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसे ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, राइट। टुमारो वी विल लर्न अबाउट द सम वर्टिवरी, ये तो इनवर्टिवरी के थे, अब कल हम करेंगे वर्टिवरी के। देन ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बेटा आपको पता ही है क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।